ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 7 अगस्त 2025। वरदान है, संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। इस लौकिक में भी हम रहते हैं, तन रूपी साधन को दुनिया में अलग अलग कर्म के लिए लेकर जाते हैं। तो दुनिया में शरीर रूपी साधन को बीमारी आने का भी बहुत कुछ चांसेस रहता है। धूप है, ठंडी है, वायरस बैक्टीरिया है, बहुत कुछ। और शरीर को डैमेज करने वाले भोजन भी रहता है। ऐसे ही दुनिया में शरीर का स्वास्थ्य रखने के लिए फ्रूट्स रहता है, वेजिटेबल रहता है, कोई विटामिन प्रोटीन्स भी रहते हैं। तो शरीर को क्या खिलाना वो आत्मा जानती है। उसके आधार पर कर्म और कर्म का फल रहता है। ऐसे ही सदा हमको शक्तिशाली आत्मा रहना है तो क्या करना पड़ेगा? शरीर के लिए शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा, एक्सरसाइज, जो भोजन खाते हो ठीक से हजम करना, ये सभी कंडीशंस है। ऐसी ही आत्मा भी शक्तिशाली बने, उसके लिए क्या करना? संगठन में रहते हैं हम, अकेले तो नहीं रहते हैं, हम जंगल में तो नहीं रह रहे, संगठन में हैं। भले लौकिक में हो, भले अलौकिक में हो, लेकिन उस संगठन में मेरा लक्ष्य क्या है एक क्लियर हमको मालूम रहना चाहिए। एक छोटा सा बच्चा स्कूल में जाता है, उनको मालूम रहना चाहिए कि मुझे क्या करना है, मुझे पढ़ाई करना है ना। तो वहां क्लासरूम भी है, टीचर भी है, एजुकेशन देने वाले भी है साथ में। ऐसे आपके फ्रेंड्स भी रहते हैं, खेलने के लिए लेकर जाते हैं, फिल्म के लिए लेकर जाते हैं, कोई कोई दारू भी पीना सिखा लेते हैं। तो दोनों हैं, लेकिन मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे क्या बनना है, और माँ बाप ने मुझे क्यों उस स्कूल में कॉलेज में एडमिशन किया है, ये हमको मालूम रहना चाहिए। तो लक्ष्य के आधार पर उस जिंदगी रूपी रास्ते में कोई विशेष आत्मा मिलती है आपको उस लक्ष्य के नजदीक आने के लिए। उनकी विशेषता को अपनाओ। और कोई ऐसा व्यक्ति रहता है, आत्मा रहता है आपको भटकाने वाला, रास्ते से अलग करने वाले, दूसरे रास्ते पर लेकर जाने, उसको नेग्लेक्ट करो, उसके तरफ अटेंशन मत रखना, उसके तरफ नहीं जाना है बस। जैसे किसी को मालूम रहता है कि मुझे कहां से कहां जाना है, बेंगलुरु से हैदराबाद जाना है, रास्ते में बहुत रोड मिलता है, लेकिन आपने तय किया है कि ऐसे ही जाना है, तो उसी लक्ष्य को पकड़कर आप जाते हो ना। इन बिटवीन कोई एक रास्ता खराब हुआ है, आपको पता चला, और किसी ने कहा कि ये रास्ता अच्छा है, अनुभव द्वारा उन्होंने कहा, तो इस रास्ते को छोड़कर उस रास्ते द्वारा आप जा सकते हो। लेकिन पहुंचना वही है, कम समय में पहुंचना है। ऐसी बाबा कहते हैं, बच्ची अपना पहले लक्ष्य को फिक्स करो। स्पेशली संगम युग में हमको भगवान के हाथ में किस विधि से सेवा के लिए निमित्त बनना है। लक्ष्य के आधार पर लक्षण भी बनना चाहिए। जैसे आप योगी हो, योग बहुत अच्छा करना चाहिए ना, टाइमली करना चाहिए ना, डिसिप्लिन से करना चाहिए ना। कर्मणा सेवा करना है तो उसमें ही अपना मन बुद्धि लगाओ ना। गाने द्वारा आप ईश्वरीय सेवा देना चाहते हो, उसमें ही मन बुद्धि लगाओ। तो लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले सदा पावरफुल आत्मा रहना। आपका बॉडी
बहुत स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस पावर है। कहाँ भी जाओ, वातावरण, वायुमंडल, फूड का असर आपके ऊपर नहीं पड़ता है। ऐसी आत्मा पावरफुल है। बहुत अच्छे दुनिया का शुद्ध भोजन भगवान द्वारा खा रहा है। नहीं तो कोई आत्मा में जो विशेषता है वही ले रहा है। उनको कोई चिंता, गुस्सा, समस्याएं, विघ्न नहीं आता। सदा उनको यही लगता है जो हमने लक्ष्य रखा है, या बाबा ने मेरे से जो एक्सपेक्टेशन रखा है, उस लक्ष्य के तरफ हम बहुत फास्ट में जा रहे हैं। तो वो लक्ष्य को देखो और आगे बढ़ते चलो। जिसे आप जानते हो, कोई रनिंग रेस कर रहा है, शॉर्ट डिस्टेंस है, तो सिर्फ वो लक्ष्य को देखता है ना। लॉन्ग डिस्टेंस का है तो थोड़ा इधर उधर देख सकता, 5000 मीटर, 10,000 मीटर, मैराथन रनिंग, इधर उधर देख सकता है। लेकिन 100 मीटर का है तो इधर उधर भी नहीं देखता, और डायरेक्टली लक्ष्य की तरफ रहता है ना। तो ऐसे, हाँ, आपसे भी कोई फास्ट में जा रहा है, समझ लीजिए ट्रैक, जैसे कि आप सेकंड ट्रैक में जा रहे हो, वो फर्स्ट ट्रैक में जा रहा है, वो फास्ट में जा रहा है, तो क्या करो, आप उस ट्रैक को चेंज करो। आपसे कोई स्लो चल रहा है तो आप स्लो मत हो जाना। आपसे कोई आगे बढ़ रहा है तो आप भी आगे बढ़ना। ऐसे लक्ष्य को आगे रखते हुए, उसके सपोर्टिव लक्षण को भी अपनाते हुए, संगठन में कोई भी किसी का आत्मा का पाठ का प्रभाव आपके ऊपर न स्थूल में सूक्ष्म में न पड़ना चाहिए। ऐसे शक्तिशाली आत्मा भव। संगठन में एक दो को देखकर उमंग उत्साह भी आता है, तो अलवेलापन भी आ जाता है। कभी कभी लगता है वो 3:30 बजे से अमृत वेले करते हैं क्या, हमको भी करना है। ये है पॉजिटिव। कभी कभी ये जो योग कराते हैं ना, ये इन्होंने आंख बंद करके योग कर दिया, हम भी करेंगे, चलता है। इनने वीडियो ऑफ किया ना, हम भी करेंगे। वो भी नींद कर रहे हैं, हम भी नींद करेंगे। सीनियर है ना। तो हर एक आत्मा में कुछ पॉजिटिव भी रहता है, नेगेटिव भी रहता है। इतना सीरियस आत्माएं, ऐसे क्लास करने वाले, ये ऐसे करते हैं ना, हम भी कर सकते। इसको बाबा कहते अलबेलापन। तो अलबेलापन को अपनाना नहीं है, लेकिन जिस आत्मा में साधना के प्रति, पुरुषार्थ के प्रति, तपस्या के प्रति, सेवा के प्रति जो उमंग उत्साह है, उसको देखकर उसको भी अपनाओ। जब हम यज्ञ में आई थी, तो हमारे बाद में हमारे सेवा केंद्र पर नई एक आत्मा आ गई, सेंटर टीचर, है ना, हमारा सेंटर टीचर का रिश्तेदार थी। तो वो बैठकर योग कर रही थी। अंदर से क्या कर रही थी मुझे मालूम नहीं है, पहले भी हमने कहा इसके बारे में। लेकिन उनके फेस कट से ऐसा दिखता था कि बहुत अच्छा योग कर रहे, बॉडी स्टेबल था। तो हमने सोचा कि हम तो इनसे सीनियर हैं, ये तो हमारे से भी आगे चल गई योग में, हमको भी ऐसे करना है। तो वो हमने दिमाग में रख दिया, तो उसके आधार पर आगे बढ़े। ऐसे रास्ते में हर दिन आपको नया 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 चैलेंज होता है। आप 1000 कमाते हो, आपके सामने 10,000 वाले लोग मिलेंगे। 10,000 तक आप रीच हो जाएंगे, लाख कमाने वालों के साथ आपका टारगेट और कंपटीशन चलता है। लाख कमाने लगे, करोड़ रुपए कमाने वालों के साथ आपका टारगेट रहेगा, तो एंड तक ये टारगेट तो रहता ही है। यस, आगे बढ़ो, नो प्रॉब्लम, लेकिन पीछे नहीं हटना। ये बाबा कह रहे हैं। सोचते हैं, यह भी करते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ, ये भी गलत करते हैं, हम भी करेंगे तो चलेगा ना। ऐसे नहीं सोचना। हाँ, वो ठीक कर रहे कि नहीं कर रहे हैं, हमको कैसे पता चलेगा। उसके लिए तो भगवान ने मुरली रूपी आईना हमारे आगे रखा है, हम तो छोटे बच्चे तो नहीं हैं। तो मुरली में बाबा क्या कहता है, उसके आधार पर क्या राइट है क्या रॉन्ग है, बाबा हमको क्लैरिफिकेशन दे देता है। तो उसके आधार पर आप आगे बढ़ते चलो। और आपके मन में कभी भी
मन में ऐसे कंफ्यूजन आता है, ये राइट है कि रॉन्ग है। बाबा के सामने रखो, बाबा क्या राइट है। नेक्स्ट डे या थोड़े समय में बाबा को क्लियर करेगा, किसी आत्मा द्वारा या मुरली द्वारा या अपना जिंदगी में ऐसे इंसिडेंट हो जाएगा, उस द्वारा बाबा आपको सिखाता है, बच्चे देखो ये करेक्ट है, ये गलत है। कभी कभी हम सोचते हैं हमारे सामने जो आत्माएं हैं ना वो राइट है। मैं भी कभी कभी देखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई आत्मा सेवा कर रही है, हाँ हमको दिखाई देता, रिजल्ट्स भी बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत सारे लोगों को सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनका कमी हो भी हमको मालूम रहता है। बाबा को पूछते, बाबा ये क्या है, इतना ये श्रीमत के ऑपोजिट में जा रहे हैं, फिर भी इनको आप इतना अच्छे रूप में यूज कर रहे हो, सेवा में आगे बढ़ा रहे हो। तो बाबा कहते हैं वेट, वेट, थोड़ा समय के लिए वेट करो, उसके बाद उसका रिजल्ट मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा समय के बाद मुझे रिजल्ट दिखाता है, बच्चे देखो आज देखना इसका हालत क्या है। तो मैं पूछता हूँ, बाबा पहले ऐसे क्यों नहीं किया। नहीं बच्चे, मैं हर एक आत्मा को चांस देता हूँ, बार बार देता हूँ, आपको भी दे देता हूँ, लेकिन जैसे कि कहानी है ना महाभारत में, कि श्री कृष्ण ने शिशुपाल को बहुत समय चांस दिया, बार बार निंदा करते थे। तो एक लेवल तक टॉलरेंस होता है, उसके बाद भी आप ठीक रास्ते पर नहीं चलते हो तो बाबा को भी यमधर्मराय के रूप में सजा सुनाना पड़ता है। कभी कभी हम देखते हैं ना लौकिक में भी, कोई दारू पीता है, स्मोकिंग करता है, हम इतना साल से पी रहे हैं, हमको कुछ भी नहीं होता है। अब दारू पीते तुरंत नेक्स्ट डे ही आपका लिवर डैमेज नहीं होता है, इट टेक्स टाइम, है ना। लेकिन एक दिन आपको जब पता चलेगा कि लीवर इतना डैमेज हो गया है, उसको रिकवरी नहीं कर सकते, तब आपके पास पश्चाताप दुख के बिना और कुछ भी नहीं रहता है। तब आपके आंखों में आंसू आता है, कितना बार लोगों ने कहा था, भगवान ने कहा था, वार्निंग दिया था, लेकिन हमने सुना नहीं। ऐसे जब भी आपको कोई ऐसा डाउट आता है अपने जिंदगी के प्रति और किसी के जिंदगी के प्रति, भगवान के सामने रखो क्लैरिफिकेशन के लिए, तो बाबा आपको उसका समाधान दे देगा। सोचते हैं यह भी करते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ, इसलिए संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग। कौन श्रेष्ठ बन रहा है, कोई 10 मिनट के लिए आ रहा है उसका चिंता मत करना। जब भी हम है ना अमृत वेले में आते थे, तो पहले 4 o'clock से स्टार्ट हुआ था, उस समय उसी टाइम आते थे। उसके बाद 3:45 से स्टार्ट हुआ, तो हम भी 3:45 आना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद 3:30 को स्टार्ट हो गया, अभी हम 3:30 को ही आ रहे हैं। तो किसी को उमंग उत्साह आता है कि हम पहले 15 मिनट उठकर अब योग करेंगे, तो हमने भी वो धारणा किया, जो जिनको उमंग उत्साह आता उसके साथ में हम भी आने लगे। हाँ, मजे की बात ये है, जो 3:30 से आते हैं ना 4 बजे निकल जाते हैं, लेकिन मुझे 4:45 तक रहना पड़ता है ना। कोई कोई अपने टाइम पर आते ही निकल जाते, आते ही निकल जाते, लेकिन हमको तो स्टार्टिंग से एंड तक रहना पड़ता है। यस, वो भी अच्छा है, साधना होगा ना, लंबे समय तक योग करने का एक चांस मिला ना। हाँ, वो लोग कितना बजे आए कितना बजे निकल गए वो मैं चिंता नहीं करता हूँ, वो जल्दी आ गए जल्दी निकल गए वो उनका पुरुषार्थ है, लेकिन मुझे उनका जो पॉजिटिव लेना है ना, तो उसके अनुसार मुझे जल्दी जाना चाहिए, वो लक्ष्य और लक्षण पक्का रहना चाहिए। हर कर्म करने के पहले यह विशेष अटेंशन व लक्ष्य हो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाकर सैंपल बनना है। कहा भी कर्म करो, हर कर्म करते हुए आप यही देखना, मेरा जो लक्ष्य है उसके अनुसार मुझे चलना है और किसी को नहीं देखना है, और आपको सिंपल भी रहना है, सैंपल भी रहना है, और संपन्न होना है। माना, आप भले सैंपल बने लेकिन संपन्न नहीं है तो भी रिजल्ट्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कोई डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, ज्यादा समय साधना भी करते हैं, लेकिन तन को बिठाते हैं, मन को नहीं बिठाते हैं। दूसरी बात, जब आप साधना किया
बहुत अच्छा, ज्यादा समय दे रहे हो, लेकिन उसके बाद जब कर्म क्षेत्र में आते हो ना, उस समय ईश्वरीय गुण को धारण न करने के कारण बीच बीच में गुस्सा करना, किसी का पाव खींचना, कुछ ऐसे अच्छे गुण न रहना, इसके कारण लोगों से दुआ नहीं मिलता है। उसका कारण क्या होता है जानते हैं? आप संपन्न नहीं रहते हो। भले आपके पास कितना भी धन हो, नाम मान शान हो, कितना भी आपके सामने जिज्ञासु हो, कितना भी लोग आपके सामने हो, लेकिन संपन्न नहीं रहते, सेटिस्फाइड नहीं है। भले ईश्वरीय सेवा में या फाइनेंशियल इश्यू में या फिजिकल हेल्थ कंडीशन में संपन्नता नहीं रहते। संपन्नता आना माना जो आप साधना करते हो उसके साथ साथ वो गुण भी धारणा करना है। कमाई के साथ साथ विकर्म भी नहीं बनना चाहिए ना। आपने तो लाखों को कमाई किया, एग्रीड, लेकिन उसी लाखों में ऐसा वेस्ट कर रहे हो तो क्या फायदा है? आप कैसे सुखी रहेंगे बताइए? सुबह अमृत वेले उठकर विश्व कल्याण किया और सारे दिन इनके उनके उनके इनके बात करते गए, मन से डांटते गए। व्हाट इज द रिजल्ट? एंड ऑफ द डे जब सो जाएंगे ना तो नींद नहीं आएगा। ऐसा क्यों, वैसे क्यों, 15 मिनट ज्यादा योग किया, ज्यादा ही कर रहे, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? दिस इज द रीजन। योग में बैठते ठीक से योग भी नहीं लगता है। हाँ, भगवान भी बहुत होशियार है। जब आप ईश्वर सेवा में रहते हो ना, वो बहुत बुद्धिमानों का बुद्धिमान होने के कारण उस समय वो आपको साथ देता है और आपसे सेवा ले लेता है। उस समय आप उमंग उत्साह में रहते हो, मस्ती में रहते हो। लेकिन जब आप विकर्म करने लगते हो उस समय वो नहीं रहता है। अपना हिसाब किताब आप देख लो। इस साकार में ब्रह्मा बाबा मुरली चला रहे थे, बीच में खांसी आ गई। तो बाबा ने कहा, बाबा खांसी आ रही है, वो आपका हिसाब किताब है, आप देख लो, उस समय मैं नहीं रहता। और बहुत सारे आत्माओं का मैंने जिंदगी में ये भी देखा है, इवन मेरा जिंदगी में भी, जब ईश्वरीय सेवा में रहते हैं ना, बीच में आपको हास खांसी सिर दर्द कुछ भी नहीं रहता। लेकिन एक बार वो सेवा कंप्लीट हो गया, आप मन से डिटैच हो गए ना, तब सारा हिसाब किताब सुस्ती सब आ जाता है। अभी आप उसको भोग लो। इसी बाबा क्या कहते हैं, बच्चे सब कुछ बैलेंस रखना, अपने जिंदगी में संपन्नता को देखना, सिर्फ सेवा के समय पर नहीं, सारे जिंदगी में, सुबह से शाम तक, हर कर्म में, कर्म के फल में आप सेटिस्फाइड हो। भले लाखों का हजारों का कमाई नहीं हो रहा है, लेकिन मन से सेटिस्फाइड हो, खुश हो, चेक करना, मुझे करके औरों को कराना है, मुझे पहले साधना करना है, मुझे पंडित नहीं बनना है। मुझे वो साधना करके उसके बाद दूसरों को कहना है। मैं योग पर बैठता हूँ, मैं ही नींद करता हूँ और आपको कहूं आप नींद मत करो, आप सुनेंगे क्या? नहीं ना। आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना? तो मुझे पहले धारणा करना पड़ता है ना, तभी आगे वाले आत्माओं के ऊपर उसका असर पड़ जाता है। फिर बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज कर, आपका लक्ष्य क्या था? उसके लिए बाबा ने हर रोज किन किन आत्माओं को आगे रखा। जब हम पहले ईश्वरी सेवा में उतरे, ऐसे ऐसे महान महारथी आत्माओं के साथ बाबा ने हमको कनेक्ट कराया। क्यों? हमको उस समय स्टेज में कैसे रहना है, सीनियर सिस्टर्स वालों से कैसे रहना है, किनसे कैसे बात करना है, हमने भी नहीं जानते थे। उस समय उस आत्मा के साथ हम पर्सनल असिस्टेंट के रूप में गए। तब हमने ऑब्जर्वेशन किया कि वो लोग क्या करते हैं। ऐसे हमको बाबा ने एजुकेशन दिया। जब उस पोस्ट में आप रहते हो तो आपको क्या करना है। उन्होंने जो लोगों के साथ कैसे बात करते थे, कैसे रिजर्व में पीछे आती थी तो बहनों के साथ कैसे फ्री में बात करते थे, अपने साथी आत्माओं के साथ कैसे रहते थे। यस, किसी किसी में अहंकार भी था, किसी किसी में निरहंकारितन भी था। जो अच्छा था वो हमने एक्सेप्ट कर लिया, जो निरा अहंकार था उसको हमने छोड़ दिया। हमने देखा लेकिन उसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया। तो हर जगह पर हर आत्मा द्वारा आपको बाबा कुछ सिखाना चाहता है। डायरेक्टली जब बाबा कहता है मुरली द्वारा, हम समझ नहीं पाते हैं, तब किसी आत्मा के कनेक्शन में आकर बाबा आपको सिखाता है।
तो हमको उसको सीखना पड़ेगा। और जो आपने सीखा है, आपका जो लक्ष्य है, लक्ष्य की तरफ आप जा रहे हो क्या, चेक करो। हाँ, ईश्वरी जिंदगी में ऐसा भी रहता है, धन का सेवा, धन का सेवा, वाचा सेवा, मनसा सेवा। आपको बाबा ने किसके लिए चुना है? हाँ? सारे दिन कर्मणा सेवा भी कर सकते हो, धन का सेवा भी कर सकते हो, तन का भी सेवा कर सकते हो, वाचा भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बाबा ने सब कुछ सिखाया है, लेकिन मेरा लक्ष्य क्या है, बाबा ने मुझे क्या नाम रखा है। कभी कभी बाबा कहता है, बच्चे मैंने आपको योगेश भाई करके नाम रखा है, ज्ञानेश भाई नहीं। तो ज्यादा अटेंशन योग में रखो, राइट। तो उसमें मेरा सदा अटेंशन रहता है कि योग में बेहद में कैसे जाए, नेक्स्ट लेवल में कैसे जाए। ऐसा नहीं कि स्थूल कर्म नहीं कर सकते, ऐसा नहीं, वो भी आता है, वो सारा दिन में हम कर सकते हैं, अब याद में कर सकते हैं, लेकिन वो डिफरेंस पता चलता है ना। तो उसके आधार पर समय के अनुसार खुद को भी आपको क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। लक्ष्य और लक्षण को मिलाते चलो तो शक्तिशाली हो जाएंगे। आपने जो लक्ष्य रखा है उसके अनुसार बाबा किस आत्मा द्वारा कुछ लक्षण दिलाना चाहते हैं, उसको मिलाते चलो, उसके अनुसार क्या बन जाएंगे आप, पावरफुल बनते जाएंगे। तो हर रोज हर आत्मा द्वारा बाबा आपको कुछ सिखाना चाहता है। नंबर 2, माया भी अपने प्रति खींचना भी चाहती है। तो माया का वार क्या है, शिव बाबा का लेसन क्या है, ये दोनों सीखना पड़ेगा, नहीं तो फंस जाएंगी। स्लोगन, लास्ट में फास्ट जाना है तो साधारण और व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं गवाओ। लास्ट में आए हो, हमको फास्ट में जाना है, तो ऑर्डिनरी संकल्प, व्यर्थ संकल्प में अपना समय नहीं गवाना। हर सेकंड, हर पल, हर संकल्प बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्ट नहीं करना है। वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, जो लक्ष्य रखा है वहां नहीं जा सकते। इसे समझ लीजिएगा कि आपको फास्ट में जाना है तो इधर उधर 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 नहीं जाना है ना। हमने ड्राइविंग में भी देखा है, जब ड्राइविंग में आप बहुत स्पीड में रहते हो ना, इधर उधर भी नहीं देख सकते हो, साइड का मिरर भी नहीं देख सकते हो। थोड़ा सा भी लेट हो गए ना तो एक्सीडेंट होने के चांसेस है। थोड़ा स्लो चल रहे तो इधर उधर आप देख सकते हो। ऐसे ही पुरुषार्थ में तीव्र में जा रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, फास्ट में जाना पड़ेगा। ओके, हम शांति।